वेलकम बैक दोस्तों। आपकी जो पीजीटी की कट ऑफ थी वो बहुत सारे कोर्सेज की अनाउंस कर दी जा चुकी। लगभग 40 से प्लस कोर्सेज की कट ऑफ जो है अनाउंस कर दी जा चुकी है अभी तक। और भी बहुत सारे कोर्सेज की लगातार कट ऑफ जारी की जा रही है। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। हम हर एक कोर्स की हर एक सब्जेक्ट की वीडियो और कट ऑफ को एनालाइज करेंगे बिल्कुल सही तरीके से, और कैसे क्या करना है, आगे क्या तरीके से क्या करना है, कौन सी डेट्स आपकी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी ये डेट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज अगर आपने मिस की डेट्स तो आपका काउंसलिंग भी मिस हो सकता है और एडमिशन भी मिस हो सकता है। अगर आपके हाई मार्क्स भी हैं तब भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आपने ये सही टाइम पे काउंसलिंग नहीं कराई। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट देख लेते हैं कि अपनी जो कट ऑफ आई है हर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज रिलीज की गई है, मेरिट बेस्ड रिलीज की गई है। तो हम ऑफिशियली उसकी ऑफिस वेबसाइट पे चलते हैं, बिल्कुल बाय स्टेप यानी कि वन बाय वन देखेंगे बिल्कुल सही तरीके से, और हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि आप भी जा सकते हैं। इलाहाबाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं जाके। और बिल्कुल हम हर सब्जेक्ट की वेबसाइट पे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हम आ गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ई काउंसलिंग जो कि उन्होंने नोटिस में बताया था कि यहीं से आपकी जो काउंसलिंग होनी है वहीं से होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज की कट ऑफ रिलीज की गई है, जो कि मैंने सुबह ही एक वीडियो में बताया था कि आपकी इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ आई थी वो रिलीज कर दी जा चुकी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 176 थी, और ओबीसी के लिए 154 रखी गई है, और एससी के लिए 124, और यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 160। ठीक है, और यहाँ पे जो एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स को कॉल की गई है, यानी कि सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए जो भी एसटी कैटेगरी से हैं। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा आप सभी लोग। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि ये कट ऑफ एंड डेट क्या है, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, ये रजिस्ट्रेशन की डेट है, यानी कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होगा आपका। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और के बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करेंगे। ठीक है, कौन सी डेट में यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये सेक्शन आपका रजिस्ट्रेशन की डेट के अलावा मेंशन की गई है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो ये कट ऑफ एंड स्टार्टिंग है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ये वाली है, वेरिफिकेशन आपका जैसे कि यहाँ पे 25 को होना है, और यहाँ पे 25 को ही आप की जो काउंसलिंग हो जाएगी 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। इसी के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपका इससे इससे प्लस ऊपर है मार्क्स तभी। ठीक है, अदरवाइज आपका वहां पे लिया ही नहीं जाएगा, वेबसाइट पे आपका स्कोर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की कट ऑफ हो गई। देन आफ्टर आप चेक कर लें यहाँ पे, जैसे कि जूलॉजी की कट ऑफ है, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं। जूलॉजी की कट ऑफ है यहाँ पे 178 अनरिजर्व की, और ओबीसी की 162 है। एससी कट ऑफ की जो गई है 142 गई है, और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सभी को कॉल नहीं की गई है, यानी कि 97 नंबर अगर आपके हैं तभी आपको जूलॉजी में एडमिशन मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 168 है। ठीक है, देन आप यहाँ पे मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए, ये मेडिवल और मॉडर्न की दोनों ही हैं सेम। तो यहाँ पे अगर इनके साथ में चले तो इसका भी रजिस्ट्रेशन क्या है, ये 25 तारीख से 25 तारीख को ही सारे होने हैं। ये भी 25 को, ये भी 25 को है। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 148 गई है, और वहीं आगे कैटेगरी की देख लेते हैं। तो यहाँ पे 138 ये, और 148, और यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 123.5। अगर इससे ऊपर है तभी आपको एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 136 है। ठीक है, यानी कि ये अनरिजर्व की हो गई, ये ओबीसी की हो गई, और ये एससी की हो गई, ये ईडब्ल्यूएस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल एसटी कैंडिडेट्स को सभी को रिकॉल किया गया है, यानी कि सारे लोग एलिजिबल हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। इनके कितने भी नंबर हों ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आप सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक, देन आफ्टर यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे है एमएससी या एमए की जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे स्टैटिक्स इसकी जो रजिस्ट्रेशन होनी है, यानी कि कल, यानी कि 23 जुलाई को होनी है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह जो अपलोड होंगे, और काउंसलिंग भी 25 तारीख को ही होनी है। इसकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो 126 प्लस गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 126 है अनरिजर्व कैटेगरी की। और ओबीसी की कट ऑफ है
128 वो 108 यानी कि 108 नंबर पे प्लस हैं तो आप एलिजिबल हैं। और ऑल एससी कैंडिडेट को बुलाया गया है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो है 110 प्लस नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग, और यहाँ पे अभी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी कॉल नहीं किया गया है। एसटी कैटेगरी यानी कि यहाँ पे ऑल एससी कैटेगरी को बताया गया है, एसटी कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं मेंशन, नॉट मेंशन है यहाँ पे, तो आप लोग वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 89 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। ओबीसी से हैं तो 183, और एससी से हैं तो 80 नंबर, और ईडब्ल्यूएस 88 नंबर यानी कि 88। और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेट वगैरह हैं जो, या तो जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको लिए ये कुछ लिखा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट लिस्ट बनाई गई है कुछ, जिसका ये ओपन है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप इस कैटेगरी से हैं। यहाँ पे भी एसटी कैटेगरी को कोई मेंशन नहीं किया गया है अभी तक। फिर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है आपकी फिजिक्स की, एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स का भी जो रजिस्ट्रेशन है 24 जुलाई से ही होने हैं, 23 जुलाई से, और 24 जुलाई में इसका वेरिफिकेशन हो जाना है। यानी कि ऊपर जो बताइए वो 25 को नहीं है, ये 24 को ही हो जानी है आपकी जो, और 24 को ही वेरिफिकेशन ही डन हो जाएगा। ये फिजिक्स का है। ठीक है, इसकी कट ऑफ पे देख लेते हैं। कट ऑफ है 153, कट ऑफ जो गई है 153 है। ओबीसी के लिए 142 और एससी के लिए 114, ये फिजिक्स की है। ठीक है, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी अगर 68 नंबर है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ 142 नंबर और उससे ऊपर वाले लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, ये था फिजिक्स के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बढ़िया सब कट ऑफ है वो फिलोसफी की रखी गई है, जो कि 146 ओनली अनरिजर्व कैटेगरी को बुलाया गया है। ये फिलोसफी की कट ऑफ थी, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी डेट कब है, ये भी आपको 25 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन कराना है। अपनी फिलोसफी के जो लोग हैं वो 25 को ही कराएं, यानी कि इनका जो वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट होगा वो 25 को ही होगा। ठीक है, फिलोसफी की ये थी डेट जो कि मैंने बता दी, यानी कि आपको 25 को ही सीट अलॉटमेंट होगी फिलोसफी वाले जो भी हैं। ठीक, अभी तक हमने बात कर ली थी फिलोसफी तक। अब बात करेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, जो कि 23 से इसका रजिस्ट्रेशन है, 25 को इसका सीट अलॉटमेंट होगा, वेरिफिकेशन भी 25 को ही होना है। और इसकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व की 174 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया है। और एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो 88 नंबर प्लस हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अभी नहीं बुलाया गया है, तो यानी कि इनकी कट ऑफ अभी और आएगी। और यहाँ पे जो लोग अभी सोच रहे हैं जिनके नंबर कम हैं वो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट ना हो। उनकी अभी जो कट ऑफ है थोड़ी बहुत गिरेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी लेकिन गिरेगी, और आप लोग उम्मीद मत हारिए। और बाकी हालांकि कट ऑफ तो हाई जाएगी ही क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ आई है। या अगर आपने अभी तक हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल फाइनल स्कोर बताया है, एक ही वीडियो में बताया है, जो कि आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एनिसेंट हिस्ट्री की बात करें जाए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ, एनिसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे भी 23 को ही रजिस्ट्रेशन होने। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एनिसेंट हिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 26 यानी कि 26 जुलाई को होना है। यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। आपकी जो कट ऑफ रखी गई है बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में काफ़ी लो है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे एनिसेंट हिस्ट्री जो कि 132, और ओबीसी के लिए 120, एंड एससी कट ऑफ 112। और यहाँ पे एससी यानी कि एससी के लिए 112 है, और एसटी के लिए 64.8, और ईडब्ल्यूएस 122 नंबर, वो की आप बहुत ही तगड़ी कट ऑफ है, लेकिन बहुत ही अच्छी कट ऑफ है, काफ़ी लो है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एडमिशन बहुत ही कम लोग लेते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटिकल होता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाएगी, देख लेना। अब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा कई गुना गई अभी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर जूलॉजी से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व 158, ओबीसी 146,
SC कैटेगरी 150 गई है और ST के लिए 19 यानी ओनली 98 और यानी कि 98 नंबर, और EWS कट ऑफ के लिए 103 प्लस, ये सारे प्लस हैं। और ये इनका जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह होना है वो 25 जुलाई को ही होना है। फिर यहाँ फूड टेक्नोलॉजी से जो BSc करना चाहते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन 25 को ही होना है, और इनकी जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं यहाँ पे। अनरिजर्व की 128, OBC 102 और SC कैटेगरी 70 यानी कि 70 नंबर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। और EWS कैटेगरी के लिए 106 नंबर होने जरूरी हैं, ठीक है। और आल जो भी वार्ड एम्प्लॉयज वगैरह के जो भी हैं उन लोगों को कॉल की गई वो सारे एलिजिबल हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह हैं उनके लिए स्पेशल लिस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है कि MA एजुकेशन। MA एजुकेशन की जो कट ऑफ है जो देख सकते हैं, पहले हम इसकी बात कर लें। जो आपका ये 24 यानी कि 24 जुलाई को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका एडमिशन काउंसलिंग सब 24 को ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें भी लो कैंडिडेट रहते हैं, हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि 116 प्लस है। और यहाँ पे OBC की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 100 नंबर अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और SC कट ऑफ के लिए 98 यानी कि सिर्फ 98 नंबर, और ST 44 प्लस, ठीक है। और EWS के लिए और OBC की सेम यहाँ पे रखी गई, यानी कि EWS और OBC सिर्फ 100 नंबर हैं अगर तो आप एलिजिबल हैं। और वेट कीजिएगा, अगर आप इससे भी स्कोर नीचे है तो दूसरी भी कट ऑफ आने के चांसेस हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रिलीज की जाएंगी, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कट ऑफ एक नहीं दो, लगभग 2 से 3 की कट ऑफ में सारी सीट्स फुल हो चुकी होंगी, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका यानी कि दूसरी कट ऑफ में एडमिशन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप कॉलेज के लिए प्रीफर कर सकते हैं, कॉलेज की ओर रास्ता देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके भरोसे रहेंगे तो कॉलेज से भी हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोशियोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी गई है, देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही समाजशास्त्र जिसको बोलते हैं, ये भी हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जो कि 182 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 जुलाई को होना है, और आपकी सीट अलॉटमेंट भी 26 को ही होगा। रजिस्ट्रेशन 23 को ही, सारे 23 को रजिस्ट्रेशन और हो रहे हैं प्रोफाइल अपडेशन, ठीक है। OBC की कट ऑफ 178 यानी कि अगर देखा जाए सिर्फ 4 नंबर का वेरी कर रहा है, ठीक, यानी कि 4 नंबर का मार्जिन है आपका अनरिजर्व और OBC के बीच में, सिर्फ सोशियोलॉजी में, ठीक है, समाजशास्त्र जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे SC के लिए 150 प्लस, और कट ऑफ जो है ST कैटेगरी के लिए 102 नंबर होना जरूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये था सोशियोलॉजी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो है आपका जो कॉमर्स है, यानी कि MCOM जो करने चाहते हैं, MCOM वाले जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ भी देखेंगे। उनकी MCOM की बात की जाए तो यहाँ पे उनका जो कट ऑफ है या फिर जो डेट है वो 23 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन, और इनका जो सीट अलॉटमेंट और वेरिफिकेशन डन होगा वो 27 जुलाई को होगा। इनकी जो कट ऑफ है 150 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC की 140 और SC कैटेगरी के लिए 118, और EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 146, और ST के लिए आपको 70 प्लस नंबर होने चाहिए, यानी कि 70.3 है ना, अगर इससे ऊपर है तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री का जो 25 को ही रजिस्ट्रेशन और डन होना है, वो आपकी काउंसलिंग होनी है। यहाँ पे उसकी कट ऑफ देख सकते हैं, अनरिजर्व की दी गई है, OBC की दी गई है और SC की दी गई है, और इसके बाद में EWS, ठीक, देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मीडिया स्टडीज से भी कट ऑफ जारी की गई है। मीडिया स्टडीज यानी कि MVOC जिसको बोलते हैं, ये 25 को इसका भी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग वगैरह होना है, और 132 इसकी अनरिजर्व कट ऑफ गई है, जो कि OBC की ये 102, और SC कट ऑफ 90, EWS 98, ठीक है, और ST की कट ऑफ गई है 92, और इससे प्लस वाले ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे सबसे हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट आ चुका है, जो कि आप तो जानने वाले होंगे, सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, और इसका कट ऑफ डालने की देर कर रहे थे, यानी कि ज्योग्राफी का कट ऑफ सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, और सबसे ज्यादा इसी का कट ऑफ गया है, जो कि आप देख सकते हैं नहीं गया है कि यहाँ पे 153.3 यानी कि इसका कट ऑफ गया है सबसे ज्यादा। तो पॉलिटी का कट ऑफ गया, सॉरी वो उसके लिए बोलने के लिए। यहाँ पे SC के लिए 124, और यहाँ पे ST यानी कि 81.7 से प्लस है तभी आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पे EWS और
ओबीसी की कट ऑफ अभी रिलीज नहीं की गई है, तो आप लोग वेट कीजिएगा दूसरी कट ऑफ का, जिसमें कि आपका एडमिशन जरूर होगा, ऐसी मेरी आशा है। और यहाँ पे आप इसके बाद में देख लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन होना है और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होंगे, काउंसलिंग वेरिफिकेशन जो डन होगा वो 25 जुलाई को होगा। कट ऑफ देख लेते हैं। अनरिजर्व की 186, एससी का कट ऑफ गई है 159, एसटी 153। वो भाई यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि एसटी कट ऑफ 153 जा रही है, देख रहे हो आप। और इससे प्लस यहाँ पे भी ओबीसी की कट ऑफ अभी नहीं दी गई है, और ना ही ईडब्ल्यूएस इसकी भी नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ नहीं आई है, तो आप वेट कीजिएगा अगली कट ऑफ का। और यहाँ पे संस्कृत की भी कट ऑफ देख सकते हैं, इनका 24 जुलाई को ही वेरिफिकेशन होना है और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होंगे। और यहाँ पे 162 गई है और 120 देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से कट ऑफ है। और एससी के लिए 160, एससी कट ऑफ की जो कट ऑफ है 68 नंबर होने चाहिए, और एसटी सिर्फ 15.2 नंबर प्लस होने चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 150 होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वार्ड से रिलेटेड हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो हैं, वो 106 होनी उनकी ज़रूरी है। फिर यहाँ पे थोड़ा फास्ट तरीके से देख लेते हैं। और अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, जिसका भी सब्जेक्ट की आप देखना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग से देखना चाह रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन या फिर वुमेन स्टडीज़, एमएफए, एमसीए, और सितार, तबला, और ये जो भी है आप देख सकते हैं। उनकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से सामने है, और उनकी डेट वगैरह आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और ये मैं हर एक की कट ऑफ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, बिल्कुल लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब इस थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का कट ऑफ देखना चाहते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए हर इसी का अपडेट, और कट ऑफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मुझे लगता है कि जिसका कट ऑफ मुझे थोड़ा बताना चाहिए आपको, वो ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको 26 जुलाई का आपको वेरिफिकेशन डन कराना है। और अनरिजर्व की कट ऑफ 147 है, ओबीसी की 138, एससी कट ऑफ 112 गई है, और एसटी के 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस 136, यानी कि ओबी से सिर्फ 2 नंबर कम, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी बताया था 150 प्लस, यहाँ पे 3 नंबर कम गया है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। फिर यहाँ पे एजुकेशन की कट ऑफ देख सकते हैं, एजुकेशन का भी डन वेरिफिकेशन 24 जुलाई को ही होना है। ये यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व 152 और ओबीसी की 138, एससी कट ऑफ 129 यानी कि 129, और एसटी कट ऑफ 102 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की 147। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये हिंदी की कट ऑफ है। हिंदी की जो 167.4 प्लस है, ओबीसी 150 प्लस, और एससी कैटेगरी 120.4, और एसटी 176, ओनली 76 है, यानी कि ध्यान रखना आप लोग देख के ही, आपको जो भी है इसको बाय क्लियरली देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 152 है। ठीक है, अगर मेरा काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अगर कुछ भी गलत निकल जा रहा है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। और अब आ गई यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सबसे जो हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट, इसको जो आपका एडमिशन और काउंसलिंग होनी है 25 को वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी वालों को बुलाया गया है, जो कि सबसे अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है 218। इसका जो टॉपर था वह 246 था, और यहाँ पे लगभग ये 30 या 28 नंबर बोल सकते हैं, 28 नंबर लगभग कट ऑफ ड्रॉप हुई है टॉपर लिस्ट। और ये लगभग 200 तक ही गिरेगी लगभग, क्योंकि सीट लिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2000, अगर 200 प्लस नंबर हैं तो ही अपना एडमिशन शेकर समझिए, वरना आप कॉलेज की ओर रुख मोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए थोड़ी सी राहत सी बड़ी खबर ये की है, 180 प्लस वाले अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ये मैं पॉलिटी की बात कर रहा था।
और बाकी जो अदर जो कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आई है वो लोग बिल्कुल वेट कीजिए। यहाँ पे बाकी लोग को अपने कोर्सेज की कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी, वोकल, एलएलबी ऑनर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। इसका हाईएस्ट टॉपर था 196 या 198 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व की 170 गई है, और ओबीसी की 161.5, एससी की कट ऑफ गई है 160, और एसटी 116 प्लस। यानी कि यहाँ पे अभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को नहीं मिली है, तो ये लोग वेट कीजिए, ठीक है, इनकी कट ऑफ अभी आएगी। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे कोर्सेज की कट ऑफ डिस्कस कर ली है। जो बचे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जिन लोगों का हो गया उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए गुड लक, क्योंकि आपका भी टाइम आने वाला है। क्योंकि आप डिमोटिवेट फिल्म बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए, आपका भी एडमिशन होगा, जरूर होगा। यहाँ नहीं होगा, कैंपस में नहीं होगा तो कॉलेज में जरूर होगा। थैंक यू। और भी कोर्सेज की कट ऑफ आएगी, वो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, और एक एनालिसिस वीडियो कब तक किन लोगों का एडमिशन हो जाएगा वो भी मैं आप तक को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।